दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को राज्यपाल ने किया सस्पेंड। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में किया गया था गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सस्पेंड कर दिया है। राज्यपाल ने शाम को आदेश जारी किया है। एसओजी ने कटारा को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वह तभी से न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ पहले ईडी ने जेल में उनसे पूछताछ के बाद उसकी संपत्ति अटैच की है। कटारा के साथ ही उसके भांजे विजय कटारा को ड्राइवर गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। एक और बड़ी खबर की बात करें तो रेप के बाद मासूम रोते हुए बोली, चाचा ने कपड़े उतारे। दरवाजा खटखटाने पर बेटी ने मम्मा कहकर पुकारा। अलवर में 6 साल की मासूम से उसके चाचा ने दरिंदगी की। आरोपी चॉकलेट देने के बहाने मासूम भतीजी को कमरे में ले गया और गेट बंद कर दिया। इस बीच बच्ची की मां ने जब जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से मासूम ने मम्मा कहकर आवाज लगाई। काफी देर के बाद आरोपी ने दरवाजा खोला तो मां के सामने नन्ही बेटी खून से लथपथ थी। अगली खबर, झोलाछाप डॉक्टर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला। बता दें कि राज्य के करौली जिले में दिन दहाड़े एक झोलाछाप डॉक्टर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। उसके सिर और शरीर पर तब तक हमले किए गए जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। पुलिस ने बताया कि सपोटरा उपखंड के करनपुर क्षेत्र स्थित ये गोटा गांव की घटना है, जहां पर यह घटना घटी है। मृतक के परिजनों ने आरोपी सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अगली खबर, राजस्थान में 9 आईपीएस अधिकारी के तबादले किए गए। संजय अग्रवाल बने हैं एडीजी इंटेलिजेंस। बीके सिंह को एडीजी बनाया गया है। राज्य सरकार ने देर रात 9 आईपीएस अधिकारी के तबादले कर दिए हैं और इन तबादलों में एडीजी बीके सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एडीजी एटीएस एसओजी बनाया गया है। बीके सिंह को सरकार ने आते ही पेपर लीक के लिए गठित एसआईटी का हेड बनाया था। वहीं अब एटीएस एसओजी की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में वसुंधरा राजे सरकार में जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे संजय अग्रवाल को इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर उन्हें लगाया गया है। अगली खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐतिहासिक जंतर मंतर का दौरा किया और यहां पर अनोखे यंत्रों से लेकर अंक ज्योतिषी की जानकारी हासिल करके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था कि क्या सिर्फ राजस्थान में ही एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किया जाता है या फिर पूरे भारत में इसे फॉलो किया जाता है। पीएम मोदी ने मैक्रो को जवाब देते हुए कहा कि पूरे भारत में हम सब एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में जब से बीजेपी की नई सरकार बनी है कोई काम ही नहीं कर पा रही है। सरकार बीजेपी की अंतरकला का शिकार होकर रह गई है। कोर्ट में पैरवी के लिए न सरकारी वकील नियुक्त हुए हैं, न मंत्रियों के यहाँ अफसर कर्मचारी लगे हैं। डोटासरा जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय और बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया। अगली खबर, राज्यपाल कलराज मिश्र ने गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर प्रदेशवासियों को दिए संदेश में सरकार के विजन को पेश किया। राज्यपाल ने भजनलाल सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में काम करेगी और बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। राज्यपाल ने अपने संदेश में उन सभी मुद्दों को उठाया जो विधानसभा में अभिभाषण में शामिल था। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगली खबर, गणतंत्र दिवस पर सचिवालय में आयोजित समारोह में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारी कर्मचारी से कहा कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो यहां तक पहुंच पाते हैं। आप राजकीय सेवा में हैं, आपको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, तरह तरह के भत्ते मिल जाते हैं, लेकिन मानवीय स्वभाव है कि हम ज्यादा चाहते हैं। सीएस ने कहा कि हमें जो मिल रहा हम उसमें अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। कोई कारण नहीं है कि हम सीधी लाइन से हटकर इस तरह के काम करें जिससे न सिर्फ हमें, हमारे परिवार, प्रदेश और देश को शर्मिंदा होना पड़े। यह भी कहा कि अनुशासित होकर अपना काम करें। एक और बड़ी खबर, नागौर के पर्वत शर्मी स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह पर प्रिंसिपल साहब जो है शराब पीकर पहुंच गए। समारोह में आए विधायक पुलिस को बुलाया और प्रिंसिपल का मेडिकल करवाया। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस पर ड्राई डे होता है और 75वें गणतंत्र दिवस पर पर्वत सर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद कुमार दानोदिया शराब पीकर स्कूल पहुंच गए थे। उपखंड स्तरीय समारोह में नशे में शामिल हो गए और गणतंत्र दिवस का उपखंड स्तरीय समारोह कार्यक्रम भी इसी स्कूल परिसर में हुआ था। अगली खबर, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि हाँ, उस पर भंवर जितेंद्र सिंह का हाथ है। यह भी कहा कि भंवर जितेंद्र पर राहुल गांधी का हाथ है।
लेकिन इसकी गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। मैंने जिलाध्यक्ष एवं 3 बार विधायक रहते हुए अच्छा काम किया है और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उसे पूरा किया। अब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो प्रदेश की जनता की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। अलवर में बीजेपी के नेता पर सरोगेसी के आरोप के मामले पर कहा कि इस मामले को उठाएंगे और एक बेहद ही गंभीर मामला है। अगली खबर, हथियार लहराते वीडियो पोस्ट करने वाले 2 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर धारदार हथियार के साथ पोस्ट डालने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं और ये टोंक जिले से गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से निभाई पुलिस ने धारदार चाकू और बाइक जब्त किया है। एसपी राजश्री राज ने बताया कि ये बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे और इससे पहले साइबर सेल टोंक की मदद से आरोपियों को निभाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजश्री राजवर्मा ने बताया कि इन दोनों वांछित अपराधी को पकड़ने और आर्म्स एक्ट में अवैध हथियार की धरपकड़ के लिए जिले की पुलिस विशेष अभियान चलाई थी। बड़ी खबर, कोटा नगर निगम उत्तर प्रशासन अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश ने अगले आदेश तक अवैध निर्माण कार्य रुकवाने का निर्देश दिया है। दरअसल मामला भीमगंज मंडी थाने के पीछे इमानुअल स्कूल रोड पर बनी बिल्डिंग का है और यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 3 प्लॉट को मिलाकर 5 मंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसने प्लॉट का एकीकरण नहीं करवाया और पहले भी इस निर्माण कार्य को निगम द्वारा सीज किया गया था। अगली खबर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को मिली जान से मारने की धमकी। एजेंसियों के अलर्ट करने पर बढ़ गई है सुरक्षा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अपनी पार्टी के खिवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई है। इस मामले में बताया गया है कि इंटेलिजेंस को मिले कुछ खुफिया इनपुट्स के बाद विधायक हनुमान बेनीवाल के नागौर निवास पर क्विक रिस्पॉन्स टीम QRT की 8 कमांडो तैनात किए गए हैं और MLA हनुमान बेनीवाल की अचानक सुरक्षा बढ़ाई जाने की खबर ने उनके समर्थकों की चिंताएं बढ़ा दी है। अगली खबर, जैन संतों और साध्वियों को सुरक्षा मुहैया करवाएगी राजस्थान की सरकार। कलेक्टर को दिए हैं आदेश। राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए संकल्प पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। पेपर लीक मामले में SIT की गठन, अपराधियों पर नकेल के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के बाद अब राज्य सरकार ने जैन समुदाय के साधु साध्वियों के चतुर्मास विहार के दौरान सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया। साथ ही जैन साधु साध्वियों को भूमि आवंटित करवाने के संबंध में भी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, राम भक्तों के लिए भजनलाल सरकार का तोहफा जल्द शुरू होगी रोडवेज बस सेवा। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में बने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जिसके बाद लोगों में अलग सा ही उत्साह देखने को मिल रहा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि 26 जनवरी के बाद प्रदेश के सभी संभाग जिला मुख्यालय से अयोध्या के लिए सीधा रोडवेज बस सुविधा शुरू करने वाली है और जिसका इस्तेमाल करके राजस्थान के लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। बड़ी खबर, बीते साल नवंबर में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान की सत्ता में वापसी की। बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाकर पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री पद सौंप दिया है और ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री न बनाए जाने की वजह से वसुंधरा राजे पार्टी से बेहद ही नाराज चल रही थी। राज्य के नए बने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को वसुंधरा राजे के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे। मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे। बता दें कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे ने पार्टी के कार्यक्रम से खुद को दूर कर लिया था। बड़ी खबर, राज्य में सरकारी बैठकों में नहीं मिलेगा समोसा, कचौड़ी, जलेबी। राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है ऑर्डर। सरकारी बैठकों में अक्सर समोसा, कचौड़ी और जलेबी दी जाती है, लेकिन राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसे बैन कर दिया है। सरकारी कर्मचारी की सेहत को देखते हुए सरकार ने ऐसा किया है। राजस्थान सरकार ने पत्र जारी कर कहा कि सरकारी बैठकों में मिलने वाले स्नैक्स का मेन्यू चेंज कर दिया गया है। राजस्थान के कार्मिक विभाग के द्वारा बताया गया कि सरकार का मानना है कि तली भुनी और फ्राइड चीज़ों की वजह से सरकारी कर्मचारी की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा और इसी वजह से अब रोस्टेड मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन बिस्किट्स अब दिए जाएंगे। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नवाचार किया है। महंतों पुजारियों का किया गया सम्मान। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर सचिवालय में झंडारोहण करने के दौरान सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से शासन सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में झंडा फहराया और वहीं शहर में बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहली बार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नवाचार करते हुए महंतों पुजारियों का सम्मान किया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि चुनाव पूर्व विपक्षी दलों के गठबंधन की कोशिश में जुटी कांग्रेस को बड़ा झटका बंगाल से लगा है, जहां TMC ने
अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। और अब कांग्रेस को दूसरा झटका जो है बिहार से लग चुका है, जहां पर नीतीश कुमार पलटी मारने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के दौसा जिले में गणतंत्रता दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने तीखा हमला करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे, चुनाव में जीत दर्ज करना तो बहुत दूर की बात है। पीएम मोदी के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा सक्रिय रहते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमेशा जो है देश को नई दिशा देने के बारे में कुछ ना कुछ करते रहते हैं।